हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 35 करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जा कर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। और रीजनिंग के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है और एडवांस लेवल तक क्लास रहेगी दोस्तों। ये 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। तभी आपके समझ में आएगा कि आप क्या क्वेश्चन करने वाले हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो किस तरीके से है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरीके से शैवाल विज्ञान का संबंध किया है किससे है, शैवाल से हैं, उसी प्रकार यहाँ दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। जैसे शैवाल विज्ञान के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन ही किया जाता है। उसी प्रकार देखिए रुधिर विज्ञान के अंदर क्या है, रक्त का क्या जो अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, तो रुधिर जो विज्ञान है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह है। और रकत है वो कहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो रुधिर विज्ञान का जो संबंध है वो किससे, रकत से होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे दे रखा है 46, 41, 35, 30 और क्वेश्चन मार्क फिर 19 और फिर 13। यानी हमारी जो श्रृंखला है वो किस तरफ है, घटते क्रम में है। किस तरह की है, घटते क्रम के अंदर है। ठीक है, तो हम भी क्या है, आगे जो क्वेश्चन आएगा या मतलब कोई आंसर आएगा तो वो क्या है, घटते क्रम में ही आने वाला है। उसी आधार पे हम भी आंसर निकाल देंगे। जैसे 46 में से यहाँ पे 41 हुआ तो कितना हुआ, यहाँ पे हो गया है माइनस कितना, 5। माइनस कितना हो गया है, 5। ठीक है, और 41 से 35 हुआ है तो माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, तो एक बार -5 कर रहा है, एक बार -6 कर रहा है, और एक बार -5 और एक बार -6 कर रहा है। तो हम भी क्या है इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, -6 करेंगे। 30 में से -6 किया तो हमारे पास कितना आया, 24 आया। और 24 में से -5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है ना, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, यदि लव को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम देखें तो LOVE को क्या लिखा जाता है, लव को क्या लिखा जाता है, 27 लिखा जाता है। 27 हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम देखें LOVE को देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। O कितने पे आता है, 15 पे आता है। V कितने पे आता है, 22 पे आता है। और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, तो हम सारा टोटल कर देंगे तो 12 और 15 और 22 से टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए हमारे 54 हो गए। टोटल कितने हो गए, 54 हो गए ना। टोटल 54 हो गए, 12, 15 और 22 और 5, 54 हो गए टोटल। और 54 होने के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर कि 27 आ जाए कि, तो फिर हम 2 से भाग कर देंगे और 2 से भाग किया तो हमारे पास कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, COME कम, कम को क्या लिखेंगे, ये सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है। और ओ कितने पे आता है, हमारा 15 पे आता है। एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे। और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। टोटल जब हमने किया 13 और 15 और 13 कितने हो गए, 28। 28 और ये 8 कितने हो गए, 36 हो गए। 36 हो गए टोटल। 36 में भाग हम 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 आएगा। 18 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 18 हमारा बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे 42 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार 64 का संबंध आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है। ठीक है, तो 64 का संबंध जो आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, 42 का संबंध किससे है, 20 से है। ठीक है, अगर हम इसके 42 के अंदर 22 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 20 आ जाएगा ना।
ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 64 माइनस 22 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 64 में से 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 2 गया तो 4, 42 आएगा। तो 42 को किस ऑप्शन के अंदर है, 42 हमें डी ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। किस में मिल रहा है, डी ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका ऑप्शन एक 31 भी आ रहा है। जैसे हम 42 के अंदर 2 का भाग करें, हम यहाँ पे 2 का भाग करें तो हमारे पास कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 में से -1 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये 64 है, 64 के अंदर हम 2 का भाग कर दें तो कितना आएगा, 32 आएगा। और 32 माइनस जब हमने 1 किया तो हमारे पास 31 आएगा। तो ये 31 भी कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी डी 42 भी मिल रहा है और ए 31 भी मिल रहा है। तो आप दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। लेकिन अभी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें किस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है और भाग जो है वो प्लस को प्रदर्शित करता है, और प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा है वो माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। जो हमें एक समीकरण दे रखी है, इस समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। जैसे हमें दे रखा है 12, फिर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। यहाँ पे देखिए तो माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अभी हम लिख लेंगे 6 और फिर यहाँ पे प्लस दे रखा है और प्लस क्या है, भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम इसको इसी तरीके से लिख ले, भाग 4 लिख ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखिए गुणा, गुणा दे रखा है तो गुणा नहीं आएगा यहाँ पे। गुणा किसको प्रदर्शित करता है, गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, -10। ठीक है, फिर यहाँ पे भाग दे रखा है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है और 16 ये रहा। आगे हमें क्वेश्चन मार्क देख, अगर हम इसको इससे काटे तो ये 3 पे कटेगा और 6 तिया कितने हो गए, 6 तिया 18, 18 माइनस 10 करेंगे, 18 माइनस 10 किया हमने तो कितने बच्चे, 8, 8 और 16, ये जो 16 बचा हुआ है, 8 और 16 कितने हो गए, 24 हो गए ना। 24, तो कौन से ऑप्शन के अंदर 24 देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या की जो पहचान है वो किस तरीके से होगी। ए हमारा क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, बी हमें 45 दे रखा है और सी हमें कितना 54 दे रखा है और डी हमें 55 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से विषम संख्या किस तरीके से, अगर हम 1 और 8 को देखें तो ये 9 होता है, 4 और 5 देखें तो ये भी 9 होता है, और 5 और 4 देखें ये भी 9 होता है, लेकिन 5 और 5 देखिए ये हमारा 10 होता है। यानी तीनों संख्याओं के अंदर क्या है, जोड़ होता है वो 9 होता है, लेकिन डी ऑप्शन के अंदर जो संख्याओं का जोड़ है वो कितना है, 10 है। तो डी ऑप्शन हमारा विषम आकृति हो जाएगी या विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। जैसे अगर हम देखें, ए ऑप्शन एक्स है, बी वाई है और सी एच है और डी डी है। ठीक है, अगर हम देखें एक्स का जो जल प्रतिबिंब होगा वो एक्स इसी तरीके से ही बनेगा। अगर वाई का जल प्रतिबिंब होगा वो इस तरीके से नहीं बनने वाला है। एच का जो जल प्रतिबिंब होगा वो भी इसी तरीके से होगा और डी का जो जल प्रतिबिंब होगा वो भी इसी तरीके से होगा। तो इसके अंदर वाई हमारा जो है, यानी ऑप्शन बी है वो एक विषम अक्षर है, क्योंकि वाई का जो जल प्रतिबिंब है वो इस तरीके से नहीं बनने वाला है, अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो जरा गौर से देखिएगा थोड़ा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कहाँ पे है, ये रही लुप्त संख्या। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे अगर हम देखें, पहली संख्या कितनी है हमारी, 8 है। ठीक है, अभी 8 लिखा, फिर क्या किया इसमें, 8 के अंदर क्या कर दिया, गुणा 6 कर दिया, दूसरी संख्या कर दी। ठीक है, दूसरी संख्या कर दी भी हमने, और फिर क्या है, प्लस कर दिया, फिर तीसरी संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 6 है, फिर प्लस सॉरी गुणा आएगा यहाँ पे, अम, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। ठीक है, कर दिया हमने, फिर प्लस, फिर क्या आएगा, पहली संख्या और तीसरी संख्या, 8 गुणा में 12, 8 गुणा में 12। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 छिक्के कितने हो गए, 48 हो गए ना। फिर कितने आ गए, प्लस 12 छिक्के होते हैं 72। ठीक है भाई, प्लस फिर कितने हो गए, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। जब हमने इसको टोटल किया तो कितना आया, 216 आ गया। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब ये नीचे वाला देखते हैं, पहले क्या आएगा, 7 आएगा ना। ठीक है, फिर पहली संख्या और फिर क्या है, इनटू दूसरी संख्या प्लस कर दिया। ठीक है,
प्लस कर दिया अभी हमने यहाँ पे। फिर क्या आएगा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है 13 और कितनी तीसरी संख्या कितनी है इंटू तीसरी संख्या, ठीक है। अब इसके बाद पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या करेंगे हम, पहली संख्या और तीसरी संख्या प्लस किया, 5 इंटू 7 कर दिया यहाँ पे 5 इंटू 7 कर दिया, ठीक है भाई 5 इंटू 7 कर दिया, सॉरी। तो 13 साते कितने होते हैं 91, 13 साते कितने होते हैं 91 प्लस यहाँ पे किया तो 13 पंजे कितने हो गए 65 हो गए ना, ठीक है। और प्लस 7 पंजा कितने हो गए 35 हो गए, 7 पंजा कितने हो गए 35 हो गए। 91, 65 और 33 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना है 191 आया, कितना आया 191 आ गया, 191 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे हम। जैसे हमें दे रखा है 4 दे रखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 22 दे रखी है, इंटू किया भी हमने, फिर इसमें प्लस किया, ठीक है। फिर ये 22 और क्या है 3 ऐड होंगे, जैसे 22 इंटू 3 करेंगे हम यहाँ पे तो कितने हो गए, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे, फिर ये पहली संख्या 4 है और तीसरी संख्या 3 है, जैसे 4 इंटू 3 किया, ठीक है। तो ये कितने हो गया 22 चौका कितने हो गए 88 हो गए, और प्लस 22 दिए कितने हो गए 66 हो गए, और 4 कितने हो गए 12 हो गए, प्लस 12 हो गए। ये टोटल कितने हो गए 88 और 66 और 12 कितने टोटल हो गए 166 हो गए। 166 यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 166। कौन से ऑप्शन के अंदर 166 देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन के अंदर 166 देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब इसका, और बाद में आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, और आप भी समझ सकते हैं भी ये सॉल्व किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन आपका। यदि पानी को क्या कहा जाए भोजन कहा जाए, और भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। आपको पता है कि किस पे फल लगते हैं, वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, लेकिन इसने क्या कहा वृक्ष को क्या कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, ये लिख रखा है इसने, वृक्ष को क्या कहा जाए आकाश कहा जाए, तो हम भी आकाश ही कहेंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें पता है कि फल किस पे लगते हैं वृक्ष पे लगते हैं, लेकिन इसने क्या कह दिया वृक्ष को आकाश कहा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये देखिए नीचे दिए गए प्रश्न अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। ये थोड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से देखने का होता है। ध्यान से इसलिए देखा जाता है कि यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके अंदर क्या है संबंध होगा। एक चीज आप ये देखिए, या तो यहाँ पे डबल ए आने वाला है इन खंड के अंदर, या ये थोड़े बी सी ए ये खंड जरूर बनेगा, ये यहाँ पे हो सकता है ये खंड जरूर बने, ठीक है। और ए के बाद तुरंत के बाद बी आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। ए के बाद तुरंत बी आएगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे बी ए और बी डबल है, और बी सी के बाद तुरंत ए आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे बी क्या है सी के बाद तुरंत ए है, और यहाँ पे भी सी के बाद तुरंत ए। और एक बात और ये देखिएगा ए के बाद तुरंत बी आएगा, और ए के बाद यहाँ पे तुरंत बी आएगा, ये भी देख लीजिएगा। हो सकता है ये इनके खंड अलग अलग बने, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए और बी को भर दें तो ये हमारा एक इतना क्या बन जाएगा खंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी सी ए बी सी ए ये इतना हमारा खंड बन गया, ए बी सी ए पहला ये ए बी सी ए, दूसरा ए बी सी ए। अब सभी के अंदर क्या है ए बी सी ए होना चाहिए, ए बी सी ए होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ए बी सी ए ये इतना खंड बन गया ना, फिर ए बी सी ए ये इतना खंड बन गया। अब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी ए ये इतना खंड बन गया, यानी अलग अलग खंड बन गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हमने भर रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यहाँ पे भर रखा है बी, फिर सी, और फिर ए, और फिर क्या भरा हमने सी, और फिर ए, और फिर सी भरा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि
BCACAC लिखा हुआ है, तो वो बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो खंड बनेंगे ना वो एकदम सेम के सेम होंगे। आप ऐसी कोई संख्या भरिए, जैसे ये बी, पहला बी ऑप्शन भर के देखिएगा आप। सबसे पहले बी ऑप्शन भर के देखिएगा कि सारे के सारे खंड एक जैसे बन रहे हैं क्या। ए बी सी ए बनना चाहिए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, सभी खंड के अंदर क्या है, ए बी सी ए बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। आपको पता है यहाँ पे एक गोलाकार आकृति बड़ी है और फिर एक छोटी दे दी। यहाँ पे यू एक बड़ा है और फिर एक छोटा दे दिया। यहाँ पे एक डी आकार की आकृति है, जिसे हम पहले छोटे तक डी देखते थे, वो डी आकार की आकृति है और फिर एक छोटी आकृति दे दी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक जो आकृति है वो चौरस है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो आकृति दे रखी है वो त्रिभुज के समान दे रखी है। तो ये बी ऑप्शन है जो हमारा क्या है, विषम आकृति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जैसे यहाँ पे दे रखा है अपमार्जक, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है उपभोक्ता, और तीसरा दे रखा है अपघटक, और चौथा दे रखा है उत्पादक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि अपमार्जक दे रखा है और उपभोक्ता दे रखा है, अपघटक दे रखा है और उत्पादक दे रखा है, तो इनका जो क्रम है ना वो किस तरीके से सही होने वाला है वो हमें बताना है। यानी जिन इनका क्रम किस तरीके से आएगा वो देखिए। पहले आएगा उत्पादक, यानी 4 नंबर वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आने वाला है, वो आएगा उपभोक्ता। क्या आएगा, उपभोक्ता। ठीक है, और अब क्या आएगा, जो आएगा वो आएगा अपमार्जक। अपमार्जक के बाद आएगा अपघटक, अपघटक। ठीक है, यानी 42-13 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 42-13 सी ऑप्शन के अंदर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है और कीबोर्ड है। तो अब इनके साथ संबंध क्या है, कंप्यूटर के अंदर ही मॉनिटर होता है और कंप्यूटर के अंदर ही कीबोर्ड होता है। तो हम क्या है, कंप्यूटर को बना लेंगे और इस कंप्यूटर के अंदर ही क्या है, मॉनिटर आएगा और इसके अंदर ही कीबोर्ड आएगा। दोनों अलग अलग है ना, मॉनिटर और कीबोर्ड, तो दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन क्या है, कंप्यूटर के अंदर ही आएंगे। तो सी ऑप्शन के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है डायग्राम हमें। तो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिया गया विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है MD और NZ दे रखा है, IK दे रखा है, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, तो MD लिखा हुआ है इसने और यहाँ पे लिखा है N और Z लिखा हुआ है। अगर देखें हम तो M का जो विपरीत होता है वो N होता है और D में क्या कर दिया इसने, -4 कर दिया। इसी तरीके से हम I और K को लिखेंगे। I का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, वो होता है R। ठीक है, और के के अंदर माइनस जब हम 4 करेंगे ना, के के अंदर -4 करेंगे तो हमारे पास आएगा जी। और आर और जी किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, आर और जी। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, ये देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न करने से पहले आप प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो वीडियो को लाइक देख लीजिए, आप वीडियो को लाइक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करिएगा और शेयर सभी के साथ करना है, जितने भी आपके व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी फ्रेंड है उनके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये देखिए ऊपर त्रिभुज दे रखा है और नीचे एक गोलाकार आकृति दे रखी है। ठीक है, अब बीच फिर यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया और बीच के अंदर छोटी आकृति दे दी, और इन जो ये पंखुड़ी सी है ना, इनको क्या है, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए, ये जो आकृति होगी, ये जो आकृति होगी ना, वो ये आकृति इस तरीके से होने वाली है, इस तरीके से होने वाली है ना ये आकृति। और इसके अंदर क्या है, ये इसके जो टचिंग स्क्रीन पर होंगे, ये क्या है, टचिंग होंगे। यहाँ पे क्या, ये टचिंग होंगे ना, टचिंग होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमें किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है ऐसा, तो ऐसा हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।